मेरी अगली किताब का एक हिस्सा कोरोना के समय में ईरान में कोरोना से लड़ते हुए वहाँ के मेडिकल कर्मी और कलाकार प्रमुख कवियों की कविताओं के हिस्से, उनकी पंक्तियाँ याद कर रहे हैं। ख़त्म होना नहीं प्यार के बगैर। ईरान ऐसे शायरों का और शायरी का देश कहा जाता है। समाज एक उदाहरण 19वीं सदी के मध्य में एक अंग्रेज़ विद्वान का यह कथन बहुत उद्धृत किया जाता है। ईरान के इतिहास में जानें गंवाई गईं, बख्शी भी गईं, शहर ज़मींदोज़ कर दिए गए, कई बार बचाए भी गए, साम्राज्य पलटे गए, बहाल भी किए गए। ताज्जुब की बात है कि यह सब सिर्फ कविता के प्रभाव से ही मुमकिन हुआ। एक बड़े अंग्रेज़ विद्वान का ये कथन अक्सर उद्धृत किया जाता है। अभी हाल में नेट पर यूं ही टहलते हुए ईरान की बहुत दिलचस्प और प्रेरक रिपोर्ट पढ़ने को मिली। ध्यान रहे, अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते तमाम तरह के अभावों से जूझता ईरान कोरोना के सबसे पहले गंभीर रूप में प्रभावित होने वाले देशों में शामिल था। यह ईरान फ्रंट पेज की 13 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट है, जो बताती है कि ईरान के अस्पतालों में काम करते डॉक्टर और नर्सों ने देश और समाज का हौसला बढ़ाने के लिए अभिनव प्रयोग किए। उन्होंने अपनी ड्रेस पर बेहतरी की उम्मीद बनाए रखने वाली कविता की पंक्तियाँ, मैं इन्हें कविता की पंक्तियों से ज़्यादा उद्बोधन कहना प्रासंगिक समझता हूँ, हाथ से लिखीं और उन्हें पहनकर काम पर निकले। ख़ास बात यह लगी कि इस भावनात्मक पहल को उन्होंने बाज़ार को नहीं हथियाने दिया। ऐसा होता तो बस दिखावटी पोस्टर छाप दिए जाते और उनका बोलबाला होता। अपने हाथ से लिखने का आग्रह साझेपन की आत्मीयता का आग्रह है। ईरान में इस संकट में अन्य अभियानों में भी यह जज्बा दिखा। जो पंक्तियाँ उन्होंने लिखीं, उनमें से कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हजार बसंत आएंगे और बीत जाएंगे और मैं अभागन घर से बाहर तक नहीं निकल पाऊँगी। हजार बसंत आएंगे और बीत जाएंगे और मैं अभागन घर से बाहर तक नहीं निकल पाऊँगी। मन मेरा घबरा रहा है कि तुम आओगे और मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूँगी। ये पंक्तियाँ 16वीं शताब्दी के प्रख्यात फ़ारसी कवि वशी बफ़गी की हैं। मेरे प्रिय के घर से आ रही है नौरूज़ की बयार। नौरूज़ ईरान का बसंत आगमन और नया वर्ष होता है। मेरे प्रिय के घर से आ रही है नौरूज़ की बयार, कोई पूछे उससे क्या जला देगी मेरे कमरे का चिराग। हाफिज़ 14वीं शताब्दी के फ़ारसी कवि की ये पंक्तियाँ हैं। मेरा सब्र उतना ही विशाल है जितनी है मेरी मुराद। मेरा सब्र उतना ही विशाल है जितनी है मेरी मुराद। कुशंग इब्तिहाज की पंक्तियाँ हैं। एक और उदाहरण, यहाँ मैं अपने कमरे में बंद हूँ, बेकरार की जल्द कटे ये कैद, वैसे ही तुम भी तड़प रहे होंगे निश्चय ही कि मिले आज़ादी और हम फिर साथ साथ हों।
कुछ और नमूने देखिए। नर्स का काम करने वाले कवि सज्जाद अलई की कुछ पंक्तियाँ। पूरा शहर बीमारी की गिरफ्त में कैद है, पर मैं एक नर्स हूँ। पूरा शहर बीमारी की गिरफ्त में कैद है, पर मैं एक नर्स हूँ, और सारा जीवन मैंने सीखा है जोखिम उठाना ही। दूसरा उदाहरण, ईरान ईरान रहेगा, इसको तब्दील नहीं होने देना है कभी भी कब्रिस्तान में। गुलाम रज़ा तरीगी के शब्द हैं, दुनिया में कोई कहानी ऐसी नहीं जो ख़त्म हो जाए प्यार के बगैर। दुनिया में कोई कहानी ऐसी नहीं जो ख़त्म हो जाए प्यार के बगैर। यह कुछ चित्र हैं उन कविता पोस्टरों के जो हाथ से लगा के लोगों ने अपने घरों पे लगाए हैं। ये मेडिकल स्टाफ ने इस तरह से कोरोना की जंग में अपने मरीज़ों के साथ एक हाथ मिलाकर हौसला बढ़ाने का काम किया।